नमस्ते छात्र। निबंध का नाम है पुस्तकालय। इस निबंध के बारे में पिछले वर्ग में कुछ विषय पढ़े थे। अब हम इस निबंध के बारे में और कुछ विषय पढ़ लेंगे। पुस्तकालय, इसे अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकों का आलय पुस्तकालय है। पुस्तकों का संग्रह जिस स्थान पर हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। अब हम पुस्तकालय के बारे में और कुछ विषय पढ़ लेंगे। पुस्तकालय शिक्षक एवं लेखकों के लिए एक वर प्रसाद है। पुस्तकालय शिक्षक, अध्यापक और लेखक, लिखने वाला, अंग्रेजी में राइटर कहते हैं, इनके लिए पुस्तकालय एक वर प्रसाद है। किन किन को पुस्तकालय वर प्रसाद है? पुस्तकालय शिक्षक, अध्यापक, टीचर्स एवं और लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए एक वर प्रसाद है। उन्हें सहायक ग्रंथों का, सहायक इसका अर्थ है सहायता करने वाला। सहायक का अर्थ है सहायता करने वाला, अंग्रेजी में हेल्पर। उन्हें सहायक ग्रंथों का चयन कर। चयन का अर्थ है सेलेक्ट। सेलेक्ट कर उसका सदुपयोग करने में, उसका अच्छी तरह उपयोग करने में सुविधाजनक होती है, आसान होती है, कन्वीनियंट होती है। पुस्तकालय शिक्षक एवं और लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए एक वर प्रसाद है। उन्हें सहायक ग्रंथों का, शिक्षक पढ़ाने के लिए, लेखक लिखने के लिए, उन्हें सहायक ग्रंथों का, सहायक करते सहायता करने वाला, ग्रंथों का चयन कर, चयन करते सेलेक्ट कर, उसका सदुपयोग करने में सुविधाजनक होती है। सुविधाजनक है कन्वीनियंट होती है। शिक्षक और लेखक सहायक ग्रंथों का चयन कर उसका सदुपयोग करने में सुविधाजनक होती है, कन्वीनियंट होती है। शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं। शिक्षा, एजुकेशन
स्कूलों और कॉलेजों तक क्या होते, सीमित नहीं, लिमिट नहीं। स्कूल की पढ़ाई अतिरिक्त, स्कूल की पढ़ाई अतिरिक्त, अतिरिक्त होते इन एडिशन, इन एडिशन टू। ऐसा भी कर सके एक्स्ट्रा। स्कूल की पढ़ाई अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों का, अन्य विषयों की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों तक की सीमित नहीं। स्कूल की पढ़ाई अतिरिक्त, ये शिक्षा स्कूलों और कॉलेज तक क्या नहीं होते, सीमित नहीं होते, लिमिट नहीं होते। स्कूल की पढ़ाई अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों का, अन्य विषयों का पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की पुस्तकों को भी अध्ययन करना चाहिए, माने पढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान सीमित होता है। पाठ्य पुस्तक, इसे अंग्रेजी में टेक्स्ट बुक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से, पढ़ने से ज्ञान, नॉलेज सीमित होता है, लिमिट होता है। एक पाठ्य पुस्तक के विषय है ना, ये विषय को अध्ययन करने से, ये विषय को पढ़ने से ज्ञान क्या होता है, सीमित होता है, लिमिट होता है। ज्ञानार्जन के लिए व्याकरण संदर्भ, व्याकरण ग्रामर संदर्भ पुस्तक को परमावश्यक है। ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए ग्रामर, व्याकरण संदर्भ पुस्तक को परमावश्यक है। ये सब पुस्तक को भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से ज्ञान सीमित होता है। पाठ्य पुस्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक कहते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से, ये पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है ये सीमित होता है। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से ज्ञान सीमित होता है। ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को डेवलप करने के लिए व्याकरण संदर्भ, व्याकरण ग्रामर संदर्भ पुस्तक को परमावश्यक है। इस पुस्तक बहुत आवश्यक है, परमावश्यक है। इस तरह व्याकरण संबंधी किताबें, इस सब हम पुस्तकालय में जाकर पढ़ सके। पुस्तकालय में ज्यादा पुस्तकें हैं। इस तरह अनेक पुस्तकों को पढ़ने से हमारा ज्ञान क्या होता है, डेवलप होता है। हमारा नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है।
रचनाकारों के लिए, रचनाकारों का अंग्रेजी में क्रिएटर ऐसा कहते हैं। रचनाकारों के लिए क्रिएटर, क्रिएटर नया नया रचना करते हैं ना, क्रिएटर। रचनाकारों के लिए पुस्तकालय ईश्वरीय देन है। देन करते गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट है। किनके लिए? रचनाकारों के लिए। रचनाकारों के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी ईश्वरीय देन है। देन करते गिफ्ट है। और एक बार बताती हूँ, देन करते गिफ्ट। पुस्तकालय बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबके लिए आवश्यक है। बच्चों से लेकर, बच्चे पढ़ने के लिए किताबें उधर होते हैं, बुढ़े ये सब पढ़ने के लिए भी उधर किताबें होते हैं, पुस्तकें होते हैं। इस तरह पुस्तकालय बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबके लिए, सब लोगों के लिए आवश्यक है। पुस्तकालय का सदस्य, सदस्य करते मेंबर। पुस्तकालय का, पुस्तकालय का सदस्य मेंबर्स। लाभान्वित होना, बेनिफिट होना हर मानव का कर्तव्य है। कर्तव्य करते ड्यूटी है। इस तरह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ना है। इस तरह पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। पुस्तकालय बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबके लिए, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबके लिए आवश्यक है। पुस्तकालय पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय है। पुस्तकालय ये निबंध के अंतिम 3 अनुच्छेद को, इधर 3 अनुच्छेद होते हैं ना, अंतिम 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। ये एक अनुच्छेद है, ये दूसरा, ये तीसरा, अंतिम ये 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। यही गृह कार्य है। धन्यवाद।